इतिहास की किताबों में आपको पानीपत और प्लासी तो पढ़ाया जाता है जहां हम हारे थे, लेकिन क्या आपने उस युद्ध के बारे में सुना है जहां 300 मराठाओं ने 2000 मुगलों को रोककर शिवाजी महाराज की जान बचाई थी। ये कहानी है शिवा काशिद, जो शिवाजी महाराज का हमशक्ल था, और अमरवीर बाजी प्रभु देशपांडे की। ये वो कहानी है जो आपको पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ाई। साल 1660 अफजल खान की मौत के बाद शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र का एक और बहुत महत्वपूर्ण किला पन्हाला जीत लिया। बीजापुर के सुल्तान के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। उसने सिद्दी जोहर के नेतृत्व में 60,000 की सेना शिवाजी का बंदोबस्त करने के लिए भेजी। सिद्दी जोहर ने पन्हाला की घेराबंदी कर ली। शिवाजी कुछ 100 सैनिकों के साथ पन्हाला में थे। बारिश का मौसम था, धुआंधार सह्याद्री की बारिश, और ऐसे मौसम में किले की रसद भी समाप्त हो रही थी और हथियार भी समाप्त हो रहे थे। स्थिति यह आ गई थी कि अब या तो आत्मसमर्पण करना होगा या वीरगति को प्राप्त होना होगा, क्योंकि 600-700 योद्धा 60,000 की सेना से कैसे लड़ सकते थे। इस विकट परिस्थिति में शिवाजी महाराज ने एक योजना बनाई। उनके साथ जो लोग थे उसमें उनका एक सहायक था, शिवा काशिद। उसकी खासियत थी, वो शिवाजी महाराज का हमशक्ल था। मजाक में लोग उसे महाराज ही कहते थे। योजना यह बनी कि शिवा काशिद राजसी पालकी में बैठकर महाराज के वेशभूषा के अंदर ऐसे रास्ते से बाहर निकलने का प्रयास करेगा जहां वो आसानी से पकड़ा जाए। शिवा काशिद की मौत निश्चित थी, क्योंकि वो पकड़ा ही जाना था और उसके बाद असलियत सामने आते ही उसे मौत के घाट भी उतार दिया जाना चाहिए था। लेकिन उसने, शिवा काशिद ने, उस चुनौती को, उस मौत को सहज हंसकर स्वीकार किया, क्योंकि उसकी मौत में शिवाजी महाराज का जीवन छुपा हुआ था। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। शिवा काशिद पकड़ा गया। पूरी छावनी में सिद्दी जोहर की एक शोर मच गया, शिवा पकड़ा गया, शिवा पकड़ा गया, शिवा पकड़ा गया। और पूरी छावनी में एक भूकंप सा आ गया। इस शोरगुल का, इस भगदड़ का फायदा उठाकर असली शिवाजी महाराज एक दूसरे रास्ते से विशालगढ़ की ओर निकल पड़े। विशालगढ़ पन्हाला से 70 किलोमीटर दूर है। योजना यह थी कि अब रात भर में विशालगढ़ पहुंच जाना है। शिवाजी महाराज के साथ कुछ 500-600 सैनिक और एक सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे। ये लोग उस 13 जुलाई की रात, पूर्णमासी, गुरु पूर्णिमा, धुआंधार बारिश, घुटनों घुटनों तक कीचड़, जंगल, और उस स्थिति में पैदल महाराज पालकी में और उनके सैनिक उस पालकी को लेकर विशालगढ़ की ओर निकल पड़े। और शीघ्र ही यह समझ में आ गया कि असली शिवाजी महाराज किसी और रास्ते से निकल चुके हैं। अब 2000 की सेना शिवाजी महाराज के कुछ 600 मावलों की सेना के पीछे पड़ गई। आगे आगे मावले दौड़ते हुए और पीछे पीछे मुगलों की सेना। कुछ समय का अंतर था। इसी रास्ते में एक जगह पड़ती है जिसे जाना जाता था घोड़खिंड के नाम से। ये घोड़खिंड एक 2 पथरीली दीवारों के बीच का एक बेहद संकरा गलियारा, जिसमें बमुश्किल कुछ सैनिक आ सकते थे। बहुत मुश्किल से 150-200 कदम का एक गलियारा था। इस गलियारे का एक रणनीतिक फायदा था। एक कोने पर खड़े होकर कुछ 100 सैनिक भी हजारों सैनिकों को रोक के रख सकते थे। इसी रणनीतिक स्थान का फायदा उठाते हुए बाजी प्रभु देशपांडे ने शिवाजी महाराज से कहा कि महाराज आप विशालगढ़ जाइए, मुगलों को मैं संभालता हूं। एक बार फिर शिवाजी महाराज को एक ऐसा निर्णय लेना था जहां अपने रात दिन साथ रहने वाले एक साथी को मृत्यु के मुंह में छोड़कर जाना था। हिंदवी स्वराज के लिए
महाराज को यह निर्णय लेना पड़ा और फिर वो युद्ध शुरू हुआ जिसमें 300 मराठे उस घोड़खिंड के एक कोने पर खड़े होकर 2000 बीजापुर के सुल्तान के सैनिकों का सामना करने। शिवाजी महाराज कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ विशालगढ़ की ओर चले। विशालगढ़ के बाहर भी एक सुरवे नाम के सेनानायक का एक घेरा था, पर वो घेरा कमजोर था। शिवाजी महाराज विशालगढ़ की ओर बढ़ने लगे। तय यह हुआ था कि जैसे ही शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुंचेंगे, एक इशारत की तोप छोड़ेंगे। उसकी आवाज़ से बाजी प्रभु और उनके सैनिकों को संदेश मिल जाएगा कि महाराज सुरक्षित विशालगढ़ पहुंच चुके हैं। 300 लोग चट्टान की माफिक उस घोड़खिंड पर अड़ गए। वे किसी भी तरह बीजापुर के सैनिकों को आगे नहीं जाने दे रहे थे। भीमकाल बाजी प्रभु स्वयं दोनों हाथों में तलवारें लेकर दुश्मन को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। कहते हैं एक बार बाजी प्रभु बेहोश होकर गिर गए। तुरंत होश में सैनिकों से पूछा, तोप छूटी? जवाब मिला, नहीं छूटी। बाजी प्रभु ने कहा, फिर बाजी प्रभु मरेगा कैसे? वे फिर युद्ध के लिए तैयार हो गए और युद्ध में जुट गए। उधर शिवाजी महाराज और उनके सैनिक विशालगढ़ पहुंचे। विशालगढ़ पहुंचते ही महाराज के हुक्म से तोप छोड़ी गई। जब उस तोप की आवाज नीचे तक आई, तब जाके बाजी प्रभु ने अपने प्राण न्यौछावर किए। उन्होंने कहा, अब बाजी प्रभु बढ़ सकता है। सन 1660, इसके बाद अगले 20 वर्ष महाराज ने हिंदवी स्वराज्य को आकार दिया। हिंदवी स्वराज्य की सीमाएं बढ़ाई, अपने शक्ति को इतना बढ़ाया कि आगे चलकर उनकी परंपरा में संभाजी महाराज, संताजी घोरपड़े, ताराबाई साहब, धनाजी जाधव, बाजीराव पेशवा ऐसे एक से एक योद्धा हुए जिन्होंने मराठा साम्राज्य को अफगानिस्तान की सीमाओं तक पहुंचा दिया। पर उसकी नींव एक तरह से उस 13 जुलाई 1660 की रात को पड़ी थी, जब शिवाजी महाराज बाजी प्रभु देशपांडे और शिवा काशिद जेसोगी के बलिदान की वजह से जीवित बच पाए और अपनी योजनाओं को आगे मूर्त रूप दे सके।